एप्लीकेशन पर दिखा रहा था इट वॉज अवेलेबल 24/7, बट वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि वो सिर्फ 10 बजे तक अवेलेबल रहता है। 10 बजे के बाद वो लोग ऑफिस बंद कर देते हैं। HP पर ये चार्जर अनअवेलेबल दिखा रहा है, बट मैंने इलेक्ट्रीफाई पे चेक किया तो अवेलेबल दिखा रहा है। मैंने चार्जिंग किया, चार्जिंग नहीं हो पा रही है। बट हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक अगेन। और इस बार कुछ स्पॉन्टेनियस फिर से लेके आए हम लोग अपने ईवी के साथ। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम सोच रहे हैं जाने का हिमाचल, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और अभी हमारा प्लान है कि अब हम यहाँ से निकलें और शाम तक चंडीगढ़ पहुँचें, और फिर उसके आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो अभी के लिए तो हम पहले चंडीगढ़ तक जाते हैं और चंडीगढ़ से डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, उसके आगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में तो अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है दिवाली के बाद। मतलब सच में गैस चैम्बर जैसी सिचुएशन है। हर जगह सिर्फ फॉग है, स्मॉग है। मतलब फॉग तो नहीं है, स्मॉग है। पोल्यूशन हर जगह पर फिक्स्ड है, मीन्स वो सेटल हो चुका है। और सांस लेने में भी समझ में आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली में हैं, वी आर लिविंग इन दिल्ली। सो वी थॉट टू एस्केप इट। थोड़ा कहीं अच्छी जगह चलते हैं जहाँ पर शायद थोड़ी सांस मिल पाए। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। टाइम हो रहा है अभी दोपहर का 2:13। लेकिन निकलने से पहले यार सोच रहे हैं गाड़ी साफ़ करवा लें। काफ़ी दिन हो गए हैं गाड़ी को साफ़ नहीं करवाया है, तो अब वही सोच रहे हैं कि चलते हैं, पहले गाड़ी साफ़ करवाते हैं। और हो ये रहा है यार, बेसिकली गाड़ी में थोड़ा सा काम करवाना है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। सो फॉर दैट बीइंग अभी तो हमने सोचा है जाएंगे, हम देखेंगे शॉप खुली है या नहीं खुली है। तो अगर वो शॉप खुली हुई तो हम काम भी करवा लेंगे, और नहीं होती है तो फिर हम सीधा यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी वॉश करवाएंगे एंड सीधा निकल जाएंगे यहाँ से। सो द अपडेट इज़ अभी हम सोच रहे हैं कि हम पेरेंट्स के साथ चलते हैं, और थोड़ा उन्हें भी दिवाली में काफ़ी काम हो जाता है, थोड़ा हैसल हो जाता है। तो सोच रहे हैं कि उन्हें थोड़ा घुमा दिया जाए नई गाड़ी से। तो चलते हैं गाइस, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या अपडेट होती है, क्या जर्नी होती है। अभी के कुछ स्टैट्स में अगर आपको दिखाऊं कि अभी हमारी गाड़ी है 80% चार्ज्ड और हमने ट्रिप्स कर दी हैं 0। तो अभी ऑफिस से तो हम निकल गए हैं, तो मैं आपको ट्रिप्स भी दिखा देता हूँ। रेंज है हमारी, ओके। सो ट्रिप इज़ अभी हम 9.5 किलोमीटर चलाए हैं। AC हमारा अभी 120 आ रहा है। देखते हैं, क्योंकि अभी तो जाम है, ये आप जैसे देख सकते हैं प्रॉपर। तो अभी तो जाम है, बट ये देखते हैं कि आगे कैसे कैसे प्रोसीड करते हैं और क्या कितना ट्रैफिक मिलता है, कैसे क्या हम लोग प्रोसीड कर पाते हैं, कैसे आगे जा पाते हैं। तो चलते हैं और आपको जर्नी आगे की बताते हैं। सो लेट्स गो गाइस। तो गाइस लीजिए, हम लोग निकल आए हैं दिल्ली में। दिल्ली से निकल रहे हैं। तो अभी लेकिन टाइम हो गया है, क्योंकि हमें 4:15 के आसपास का, तो ट्रैफिक बढ़ गया है। दिखाता हूँ मैं आपको। अब ट्रैफिक बढ़ गया है और देखते हैं, अभी टाइम बता रहा है 9:15 का चंडीगढ़ पहुँचने का। देखते हैं कैसे कैसे हम चलते हैं, कहाँ रास्ते में रुकते हैं। वैसे चार्जिंग की ज़रूरत आई थिंक शायद पड़नी तो नहीं चाहिए। तो देखते हैं, अगर चार्जिंग की ज़रूरत पड़ी तो एक टॉपअप ले लेंगे छोटा सा, कहीं भी चाय या कहीं कुछ के लिए रुकेंगे तो। बाकी चलते हैं, रास्ता देखते हैं। अभी बाहर बहुत फॉग हो रहा है, मतलब सब पोल्यूशन ही है तो अभी देखते हैं कि कैसे कैसे जर्नी चलती है, और लेके चलते हैं आपको साथ में। चलिए लीजिए भाई, हम लोग मूर्थल पे आ गए हैं, हमारा फर्स्ट स्टॉप निकल के दिल्ली से। तो अब गाड़ी को हम सोच रहे हैं कि जब तक हम सोच रहे हैं थोड़ा चाय और पराठा हो जाए, तो ऐसा सोचा जा रहा है कि अमरीक सुखदेव चला जाए। तो उसी के लिए बस हम सोच रहे हैं थोड़ी, जब तक जा रहे हैं तो तब तक के लिए, जब तक जा रहे हैं तब तक के लिए फिर हम गाड़ी लगा देते हैं हमारी चार्ज में। पास में हमारे पास चार्जर है। तो चलिए अपडेट देते हैं आपको क्या है। लीजिए भाई, हम लोग आ गए अमरीक सुखदेव और हमने कर दिया पराठा ऑर्डर। तो अब हम खा रहे हैं, उसके बाद चाय पियेंगे और फिर यहाँ से उसके बाद फिर हम यहाँ से रवानगी डालेंगे। और सोच रहे हैं चंडीगढ़ पहुँचे आज रात तक। वहाँ पर हमारे एक रिलेटिव रहते हैं, तो सोच रहे हैं उनसे मिल लें, फिर देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है प्लान। अभी के लिए तो यह है कि अमरीक सुखदेव आ गए हैं और गर्मा गर्म पराठा, तंदूरी, मक्खन और चाय। तो चलते हैं आगे, आपको बताते हैं। गाड़ी हमने चार्जिंग में लगा दी है, यहीं पर ही पास में ई ड्राइव का चार्जर है। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि अगर मुझे ई ड्राइव मिल जाए तो, क्योंकि उसकी रेट थोड़ी काफ़ी कम है, 14 या 15 रुपये की रेट है।
पर किलोवाट की। तो कोशिश करेंगे उन चार्जर्स पे हम चार्ज करते हुए आगे चलें और दिखाता हूँ आपको अभी स्टेट्स क्या है और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर हम आगे बढ़ते हैं और स्टे ट्यून, चलते हैं। लीजिए गाइस, हम लोग मुरथल से अब आगे निकल गए हैं और हम सोनीपत हमने क्रॉस कर दिया, पानीपत के रास्ते में चल रहे हैं। स्टैट्स को जैसा हमने गाड़ी चार्ज में लगाई थी तो 98% तक हो पाई थी, अभी 94% हो गई है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ जी, 94% अभी गाड़ी हो गई है और हम यहाँ से निकल गए। ट्रैफिक कुछ ऐसा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा खाली भी नहीं है प्लस बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो रोड इज़ गुड। रोड कंडीशन तो जीटी रोड इज़ ऑलवेज फैबुलस। तो चल रहे हैं, देखते हैं कितने टाइम तक चंडीगढ़ पहुंच पाते हैं, फिर वहां से आगे की जर्नी देखेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं आगे। लीजिए भाई, तो बोर्ड आ गया है, वेलकम टू चंडीगढ़, द सिटी ब्यूटीफुल। तो चंडीगढ़ आ गए हम लोग और अभी टाइम हो रहा है 10:04। स्टैट से हमारे अभी बैटरी हमारी 40% है, तो हम सोच रहे हैं कि अभी थोड़ी सी चार्ज कर ली जाए, क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे जाना है यहाँ से और फिर उसके बाद चार्जर्स नहीं है जिस रोड पे हमें जाना है। तो अभी यही सोचना है कि थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं, एक टॉपअप जैसा 20-25 मिनट का। तो देखते हैं कहाँ में अच्छा चार्जर मिलता है और वहाँ लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं। स्टे ट्यून्ड। लीजिए भाई, हम लोग आ गए हैं चंडीगढ़, मतलब बद्दी आना था हमें बेसिकली, तो आ गए हम लोग। और स्टैट्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्टैट्स हैं। हमने एक टॉपअप किया था, अभी 57% बैटरी हो रही है और 162 का AC था, बिकॉज बीच में एक छोटा सा पहाड़ आता है, उस पर हम लोगों ने स्टीप थोड़ा चढ़ा था। बट द गुड न्यूज़ इज़ द ग्रेट फिगर, कार हमारी चल चुकी है 4400 किलोमीटर्स इन 1 मंथ। तो टुडे इज़ 30th, अभी और चलेगी, मतलब अभी 12 बज गए हैं, 12 बजे ज़्यादा हो गया, 30th लग गई है। तो अभी कल और चलेगी और देखते हैं कि इस मंथ एंड तक हम, मतलब 1 महीने के अंदर हम अपनी गाड़ी कितना ड्राइव कर पाते हैं, क्या लास्ट फिगर होता है। तो अभी ये स्टैट्स है कि हम लोग बीच में रुके थे चंडीगढ़ में, एक हरेड़ा करके चार्जर है, मीन्स हरियाणा अथॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो उन्होंने एक चार्जर लगाया हुआ है, वो अच्छा चार्जर था, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद थोड़ा मतलब ठीक ठाक नहीं होगा उसकी कंडीशन, बट इट वाज नाइस। एक कैच था, एप्लीकेशन पर वो दिखा रहा था, मैं यहाँ आपके नीचे पिंग कर दूंगा उसको, वीडियो को, फोटो को भी। एप्लीकेशन पर दिखा रहा था इट वाज अवेलेबल 24/7, बट वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि वो सिर्फ 10 बजे तक अवेलेबल रहता है, 10 बजे के बाद वो लोग ऑफिस बंद कर देते हैं। तो वो एक कंसर्न है, मीन्स रात को अनअवेलेबल हो जाता है वो, थोड़ा सा अगर कोई जाए तो प्लीज़ देख के जाए। तो वहाँ पर हमने एक टॉपअप लिया था, क्योंकि थोड़ा सा वो शायद 17 रुपीज़ या 18 रुपीज़ करके कुछ था, तो थोड़ा बाकी चार्जर से सस्ता था, तो हमने उस पर एक टॉपअप लिया था। इसलिए अभी हम लोग यहाँ आए, तो बेसिकली हम वहाँ पे पहुँचे थे 40% पे और हम वहाँ से निकले थे 71% पे। हम सिर्फ 10-20 मिनट या 22 मिनट की मैंने चार्जिंग की थी। तो चलिए अभी के लिए इसको थोड़ा आराम करते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे, और आई हैव समथिंग गुड टू टेल यू, तो उसको भी मैं आपको सुबह ही बताऊंगा। तो अभी चलते हैं, सोते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, 1 बज गया रात का, तो अभी सोने चलते हैं और फिर आपको आगे बताएंगे कल क्या होता है, क्या आगे प्रोसीजर है, हम कैसे कैसे जा रहे हैं। तो लेट्स गो। ओके, गुड नाइट। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 11, तैयार हो गए हम लोग और यहाँ से हमारा प्लान है निकलने का फॉर जो हिमाचल में देवियाँ हैं उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। थोड़ा रिलीजियस ट्रिप होगा फैमिली के साथ। तो रात को हमने हरेड़ा के चार्जर पर जो चार्जिंग की थी चंडीगढ़ में, पंचकुला में बेसिकली, तो उसके बाद हमने एक सिर्फ टॉपअप किया था, तो हम यहाँ पर आए थे 57% पे। यहाँ पर ना एक्चुअली बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर ना मुझे 2 चार्जर दिखा रहा है, एक है IOCL का और एक है HP E-चार्ज का। तो जो HP E-चार्ज का चार्जिंग स्टेशन है वो चार्ज जोन पर भी लिस्टेड है, प्लस एक चीज़ और, इलेक्ट्रीफाई करके एक ऐप है,
इसके बारे में मतलब मैं बताना चाहता हूँ। अभी तक जो मैंने हरेड़ा का भी जो चार्जर ढूंढा था वो मैंने वाया इलेक्ट्रीफाई ढूंढा था, और इलेक्ट्रीफाई मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी ऐप है, शायद थोड़ी अंडररेटेड है या पता नहीं, मैंने ज़्यादा इसके बारे में सुना नहीं है। काफ़ी अच्छी है, मतलब HP पर ये चार्जर अनअवेलेबल दिखा रहा है, बट मैंने इलेक्ट्रीफाई पे चेक किया तो वो अवेलेबल दिखा रहा है। मैंने चार्जिंग किया, चार्जिंग नहीं हो पा रही है। बट तो मैंने इनकी जो ओनर है यहाँ पर, जो भी अवेलेबल था पर्सन, उनसे पूछा है तो उनका ऐसा कहना है कि सर ये अभी तक कनेक्टेड नहीं हुआ है सर्वर से अच्छे से, तो इसलिए अभी चार्जिंग स्टार्ट नहीं करेगा। चार्जर लग गया है, कुछ दिन में हो जाएगा, बट आप नेक्स्ट टाइम अगर कभी आएंगे तो आपको चार्जर इंस्टॉल्ड चालू मिलेगा। दैट इज़ गुड। दिखाता हूँ मैं आपको ये कहाँ पर है चार्जर। तो बेसिकली जब भी आप ये जो साइड है ये पिंजौर से आ रहा है और ये इस साइड में बद्दीपुर जा रहा है, यहीं से ये जो पीछे आप पहाड़ देख पा रहे होंगे ये छोटे से, ये बेसिकली सिसवा डैम है। तो सिसवा डैम का रास्ता है, अगर आप आते हैं तो सिसवा डैम से आपको राइट लेना पड़ेगा थोड़ा सा, शायद 200-300 मीटर दूर है ये। तो यहाँ पर ये एक HP का ई चार्ज लगा हुआ है, अभी पता नहीं क्यों चालू नहीं है, वो काया कंपनी का है और यही चार्ज जोन पर भी लिस्टेड है, तो चालू हो जाना चाहिए। मैंने ट्राई करके देखा था, गन कनेक्ट करके देखी थी, बट वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी के लिए तो हम ये गन हटा देते हैं, चलते हैं आगे किसी और चार्जर पर देखेंगे। तो अभी के लिए फिर हम सोच रहे हैं कि आगे ही निकल जाएं, डायरेक्ट कहीं रास्ते में ही चार्ज करेंगे। बट हाँ, अगर ये चार्जर चालू हो जाता है तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी यहाँ से, एटलीस्ट मेरे लिए तो हो जाएगी। तो एटलीस्ट मेरे लिए तो हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे रिलेटिव हैं, वहाँ पर मैं रुक सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी 100% चार्ज कर सकता हूँ व्हीकल को। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से तो फिर कोई रुकने का सेंस नहीं बनता है, तो आगे स्टे ट्यून्ड बने रहिए, दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ हम जाते हैं और कैसे कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी के लिए लेट्स गो गाइस, बी स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, तो हम लोग निकल गए अब हमारा प्लान है कि हम यहाँ से नैना देवी चलते हैं। तो बैटरी स्टैट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी बैटरी स्टैट्स कुछ ये हैं कि बैटरी अभी हमारी 51 किलोमीटर, बट हमें ट्रैवल करना है अभी सिर्फ 65 किलोमीटर, तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। और देखते हैं, हम सोच रहे हैं वहाँ से जब वापस आएंगे तो अनंतपुर साहिब पे चार्जर है और 2-3 चार्जर्स हैं, तो वहाँ पे करते हैं एक टॉपअप और आगे चलते हैं। रोड दिखाते हैं आपको कैसी क्या है। लीजिए भाई, तो हम लोग हिमाचल एंटर हो गए, मतलब दोबारा से। हिमाचल तो हम रात को ही आ गए थे, बट अब हम लोग अनंतपुर साहिब से पास में आ गए, जो नैना देवी का रास्ता है। तो वहाँ से फिर से एक और टोल लगता है। तो बेसिकली अगर आपने एक बार टोल दे दिया तो आपको दोबारा नहीं देना होता है, वही सेम पर्ची आपकी काम हो जाती है। और अब रोड भी काफ़ी अच्छी आ गई है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ अभी पीछे का, काफ़ी सही रोड हो गई है। ट्रैफिक थोड़ा है अभी ज़्यादा, बट स्टिल। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको रोड दिखाते हैं। तो भाई एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, अभी हम चले हैं हार्डली 40 किलोमीटर फ्रॉम बद्दी, हाँ जी ऑलमोस्ट 40, बट जो AEC है वो 190 पे पहुंच गया, जबकि पैडल सॉफ्ट है। यही AEC कल रात को 130-135 के आसपास था, बट अब ये 190 पहुंच चुका। और ऐसा सच अभी यहाँ पहाड़ आए भी नहीं है, मतलब ठीक है पहाड़ हैं बट इतने नहीं है। तो ये एक चीज़ है, मुझे लग रहा है शायद कुछ तो शायद टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है या बढ़ता है, जो भी उस हिसाब से है। बट अगर अभी देखा जाए तो AEC 190-192 और स्टिल रेजिंग है, तो वो मुझे लगता है शायद कहीं तो टाटा के सॉफ्टवेयर सही से ट्यून्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। और उसी वजह से शायद AEC अभी बढ़ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, अभी कितना हम पहुंच पाते। जाना में अब सिर्फ 22 किलोमीटर रह गया है और वी हैव 33% ऑफ बैटरी। तो चार्जर तो है, रास्ते में काफ़ी चार्जर्स हैं, तो अब देखते जाते हैं कि हमारा कैसा चार्जर हमें मिलता है, चालू मिलता है या नहीं मिलता है, किस स्टैट्स पे हम वहाँ पहुँच पाते हैं, आपको अपडेट करेंगे। चलिए। हेलो गाइस, तो हम लोग नैना देवी पहुँच गए हैं और मौसम में आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए,
तो ये कुछ मौसम है, सनसेट का टाइम हो रहा है और पीछे पूरे बादल ही बादल हो रहे हैं। एक चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ, विच इज़ माइक वी हैव अपग्रेडेड। हालांकि मैंने ये माइक अभी किसी से लिया है उधार, तो अभी के लिए देखते हैं, एक ट्रायल एंड टेस्टेड वर्जन के लिए है ये, कि अगर ये काम करता है, इफ इट गेट सक्सेसफुल तो देन आई विल बाय माय ओन। तो अभी शायद थोड़ा क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो अभी हम लोग पार्किंग में है एंड आई एम थिंकिंग कि हम यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं, दिखाते हैं कहाँ तक आपको दिखा सकते हैं कैमरे में, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए। तो ना ये गाइज, ये जो रास्ता है बेसिकली ये एक पार्किंग है, यहीं से रास्ता है, ये पीछे का रास्ता है, यहाँ से हमें बस थोड़ी सी सीढ़ी चढ़नी होती है, कुछ लगभग ये, और फिर हम सीधा ही पहुंच जाते हैं। शायद ये नहीं, ये रास्ता है, हाँ जी ये रास्ता है, बट यहाँ से व्यू बहुत इनक्रेडिबल है। ये कुछ रास्ता है, ज़्यादा हाइट नहीं है इस पे, तो ये चढ़ते हुए हम आगे पहुंच जाएंगे। अभी देखते रहिए, बने रहिए, तो दिखाते हैं। अभी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो सीज़न है, जो टाइम है, इस पर भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, और भीड़ ना होने की वजह से द गुड पार्ट इज आराम से दर्शन भी हो जाएंगे, टाइमली फ्री भी हो जाएंगे। चलिए चलते हैं। ये है गाइस, यहाँ तक बस इतनी ही सीढ़ी चढ़नी होती है, और ये सामने आप देख रहे होंगे मंदिर का लाइन। चलिए, बस ये हम मेन लाइन में आ गए हैं। बस इतनी सी हमें सीढ़ी चढ़नी पड़ी है, मीन्स वो हमारी नीचे पार्किंग है और हम सिर्फ इतना से चढ़ के आए हैं। ये अच्छा है, ये ना यार बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कम चढ़ना पड़ा है, जिसकी वजह से ये सीधा ही आ गए। सीधा मंदिर के दर्शन के लिए चलते हैं। कहाँ तक कैमरा जाता है क्या है। रोड अच्छी है, काफ़ी अच्छी रोड है, आपका इंतजार कर, हम तक बैठ के बात कर लेते हैं। तो रोड तो काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से सीधा आप व्हीकल अपना ला सकते हैं। तो व्हीकल आप अपना ऊपर तक ला सकते हैं, और यहाँ से ही सीधा आप जाएं आगे नैना देवी के लिए। तो देखते हैं क्या क्या कैसा रहता है, क्या दर्शन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सब आपको बताते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो भाई ये कुछ रास्ता है, मैं दिखाता हूँ आपको। बट ये है कि यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी ऊंचाई है, जिसकी वजह से व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो लीजिए भाई, हम लोग आ गए यहाँ तक। तो और सीन कुछ ऐसा है। सीन तो सबसे पहले ये है कि ये कुछ व्यू है यहाँ से, बहुत सुंदर है, मतलब बादल लगे हुए हैं, भी सनसेट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर कॉफ़ी हाउस, कैंटीन, सब कुछ है। आगे ऑफिस है यहाँ पर मंदिर का। एंड फन पार्ट कि गाड़ी पास में खड़ी होती है तो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती हैं, सीधा ही आप मंदिर पहुँच जाते हैं, भीड़ नहीं है, दर्शन भी आराम से हो जाते हैं। और यहाँ पर लंगर भी चालू रहता है, जिसका टाइम अगर मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को, लंगर समय है सुबह 7 से 9:30, 11 से 3:30, एंड रात्रि भोजन 7 बजे से 10 बजे तक। हाँ जी, यही फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और इसी के साथ हम तो आगे जा रहे हैं, और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से, ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, गुड टू वॉच व्यू। चलिए अब हम जाते हैं अंदर, तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। सबसे अच्छी बात है, ये ऐसा लग रहा है जैसे पानी है यहाँ पर, बड़े बादल हैं सारे, वो अगर आप लोग देख पा रहे हो, शायद मैं दिखा पाऊँ, ये यहाँ पर झील है, और ये ओके, तो शायद बादल की वजह से ऐसा लगा है, बट अब समझ में आ रहा है, ये पानी ही है पूरा, ये लेक है यहाँ तक, और पूरी, और ये पानी है। ये तो मतलब अभी तो बादल लगे हुए हैं, बट ठीक है, बाकी तो ये कितना ही सुंदर लगता होगा। चलिए, दिस इज़ नाइस। मुझे तो मिसकंसेप्शन हो गया था कि ये बादल हैं, बट हाँ धीरे धीरे थोड़ा सा, जब तक आईज एक्लिमेटाइज हुई हैं तब तक पता लगा है कि ये पानी है। एंड द गुड पार्ट इज, यहाँ पर केबल कार की फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। मीन्स इफ़ यू आर कमिंग, आप लोग कार से नहीं आ रहे हैं और आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर केबल कार की फैसिलिटी मिल जाएगी। वो बहुत अच्छी चीज़ है। जो एज सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो लोग नहीं चढ़ पाते, कई नॉर्मल लोग भी हैं,
हेल्थ इश्यूज में कुछ भी नहीं चढ़ पाते हैं, तो यू कैन अवेल द केबल कार सर्विसेज। उसके भी अगर मुझे चार्जेस पता चलते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए हम चलते हैं आगे, और मंदिर में अब रिकॉर्डिंग तो बंद है, इस पॉइंट के आगे हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम दर्शन करते हैं, कैसे क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। ओके गाइस, ये कुछ मंदिर है, यहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड करना तो अलाउड नहीं है, बट ये मंदिर है और यहाँ से भी इतना सुंदर सा व्यू मिलता है बाहर का। यहाँ दर्शन बहुत अच्छे से होगा हमारे। चलते हैं अब आगे यहाँ से। तो गाइस, ये गेट है जो नैना देवी का मेन गेट है, यहीं से एंट्री है। इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद है, तो हमने सोचा कि यहीं रिकॉर्ड करते हैं। ये परिसर है, यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बंदर इतने हैं कि आपके हाथ से सामान छीन के चले जाएंगे। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि फ़ोन अंदर रख लिया जाए। ये गेट है कुछ। जो आया है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आगे, काम निकलते हैं यहाँ से, वो आपको अपडेट करते रहेंगे। लीजिए भाई, तो हम लोग दर्शन करके आ गए, और द गुड पार्ट इज़ दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। भीड़ नहीं है अभी इस टाइम पर, तो सबका ऐसा बोलना है कि ये जो टाइम है ये भीड़ इसमें होती नहीं है ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। हार्डली मेरे ख्याल से शायद 10 या 12 लोग होंगे जब अभी हमने दर्शन किए, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। सो प्रसाद आप जो लाना चाहें वो ला सकते हैं, जो चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं, सब कुछ चढ़ता है। और नैना देवी जो हैं, मतलब यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जब माता सती जो थी, जब उनकी जो दक्ष के यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा था, उसमें जब वो उन्होंने शिव जी का जो अपमान दक्ष ने किया था, और वहाँ से वो रुष्ट होकर उस अग्नि में उन्होंने अपनी आहुति दी थी। तो उसके बाद जब शिव जी ने उन्हें लेके विचरण किया था, तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके 52 टुकड़े किए थे। तो वो जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ पर शक्तिपीठ कहलाई जाती हैं। तो यहाँ पर हिमाचल में नैना देवी पर उनके नैन आँखें गिरी थी। सो देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी, या पता नहीं मतलब क्या है, कन्फ्यूजन है। नैनीताल में भी नैना देवी हैं और यहाँ भी नैना देवी हैं। सो मैं वहाँ भी गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ, दोनों की स्टोरी सेम है। सो अभी के लिए मतलब इन्फॉर्मेशन वाइज मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि वहाँ हूँ या यहाँ हूँ, उसके लिए तो मतलब मैं उस चीज़ में जंप करना नहीं चाहता हूँ, बट स्टोरी इज़ दिस। तो ये शक्तिपीठ है, तो यहाँ हमने दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए हैं। तो अब आगे चल रहे हैं हम यहाँ से चिंतपूर्णी के लिए। तो रास्ता अच्छा है रास्ते में, लेकिन हमें अभी एक चार्जिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी हमारा बैटरी जो स्टेटस है वो है 20% पे, या शायद 21% में आपको अभी दिखाता हूँ। तो अभी हम एक रास्ते में देखेंगे चार्जर, और वहाँ से चार्ज करेंगे, थोड़ा सा कुछ खाएँगे पिएँगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से वहीं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, तो हम लोग नैना देवी से तो नीचे आ गए थे, और नैना देवी से हमने अनंतपुर साहिब वाली जो रोड ली थी, अब हम यहाँ से चिंतपूर्णी जा रहे हैं। तो वापस आते में हमारी गाड़ी की स्टेट्स कुछ ये हो गए थे कि 25% हमारी बैटरी हो गई थी, मतलब 20% पे हम वहाँ से चले थे, और यहाँ आते आते बैटरी परसेंटेज हो गया था हमारा 25, यानी विद इन द स्पैन ऑफ 20 किलोमीटर्स हमारी 5% बैटरी चार्ज हो गई थी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो रीजन का फ़ायदा मिलता है तो वो हमें मिला है। और यहाँ पर आगे हमें एक चार्जर भी मिल गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास चार्जर है डबाज का, डबाज EV चार्ज। तो मतलब स्टैटिक के ऊपर मुझे लिस्टेड मिला है, विच इज़ गुड। तो ट्रस्टेड था, ये मैंने चार्जिंग में लगा दिया है, और सिर्फ स्टैटिक की वजह से ही मैंने इसको लिया। तो जिससे बिकॉज स्टैटिक भरोसेमंद है, और मुझे पता है कि अगर वो दिखा रहा है कि चार्जर अवेलेबल है, तो चार्जर अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि अभी गाड़ी के स्टैट्स क्या हो गए हैं, और ये चार्जर है कहाँ बेसिकली। तो ये चार्जर है इस होटल में, इसका नाम है होटल एस रतन। तो इसमें यहाँ पर हमें चार्जर तो मिल गया है, और इसके साथ अभी हमने गाड़ी चार्ज में भी लगा दी है। बट ये चार्जर एक्चुअली 40 किलोवाट का है। मैं अभी ये दिखाता हूँ आपको। जी भाई, तो अभी ये जो चार्जर है हमारा, वो बेसिकली 40 किलोवाट का है, जिसकी वजह से ये जो इशू है वो है कि अभी हमारी गाड़ी 1 आवर 15 मिनट बता रही है चार्ज होने के लिए। तो ठीक है, अभी देखते हैं कितनी चार्ज हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हम 100% ही करें यहाँ पर, तो जितनी भी हो जाएगी उस हिसाब से हम यहाँ से चार्ज करके निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग ने सोचा है कि हम यहाँ खाना खाएँ। चलिए भाई, तो अब
हमारा खाना भी हो गया है, डिनर भी हो गया है और अब हम चल रहे हैं। चार्जिंग भी हो गई है सफिशिएंट। ये चार्जिंग हो गई है हमारी 75% और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और क्या अपडेट होती है, आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए। तो अभी के स्टैट्स कुछ ये हैं कि अब हमारी चार्जिंग अभी लगी हुई है 57% पे हमारी चार्जिंग हो गई है और अभी हमें जो जाना है वो हमें जाना है ज्वाला जी के लिए 37%, सॉरी 37 किलोमीटर। तो 37 to 40 किलोमीटर भी अगर हम मान लें तो उसके लिए हमें 1 घंटा समथिंग लगेगा। बट 40 किलोमीटर की मैं मान के चलता हूँ कि 20% बैटरी के अप्रॉक्सीमेटली लग जाएगा। फिर कल हमें उसके आगे भी जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ 60% या फिर शायद 65-70 के आसपास थोड़ा चार्ज कर लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। फिर आगे देखेंगे ज्वाला जी में अगर वो चार्जर लकीली चालू मिल गया तो ठीक है, वरना फिर कोई होटल देखेंगे जहाँ हमें स्लो चार्जिंग मिल जाए तो वहाँ उसे चार्ज कर लेंगे। देखते हैं आगे कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, क्या अपडेट होती है। तो मुझे लगता है शायद आज के लिए तो ये व्लॉग हो जाएगा। तो आज के लिए हम इसे यहाँ बंद करते हैं क्योंकि हम नींद भी आ रही है, काफ़ी थक गए। ज्वाला जी पे अगर कुछ अपडेट होती है, अगर चार्जर ठीक मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बट अगर नहीं मिलता है और कल सुबह हमारी मुलाकात होती है तो इसका ये मतलब है कि चार्जर नहीं मिला है और हमने फिर स्लो चार्जिंग लगाई या कुछ तो किया है। जो भी अपडेट होगा अब आपको सुबह बताते हैं। तो अभी के लिए वेरी गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह फिर से। बाय बाय।